हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ केडी सर। मैं लेट्स क्रैक इट विद केडी सर यूट्यूब चैनल पर आप सब स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है, हमने ट्राइंगल चैप्टर शुरू किया है। तो ट्राइंगल्स के अंदर हमने पहला लेक्चर देखा था, जिसके अंदर हमने बेसिक्स जो हमने 9th में पढ़ रखे हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के बारे में, उसके बारे में थोड़ा सा हमने डिस्कशन किया था इंट्रोडक्शन के रूप में। अगर किसी भी स्टूडेंट ने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक दिया गया है, या फिर ऊपर आई बटन है, उस आई बटन पे भी आप क्लिक करके उस लिंक तक पहुंच सकते हैं और आप वीडियो देख सकते हैं। उस वीडियो को पहले देख लेना ताकि आपको ये इस लेक्चर का जो भी कॉन्सेप्ट है वो आपको और अच्छे से समझ आए। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज के लेक्चर के अंदर हम बेसिकली दो चीज़ों का डिस्कशन करेंगे। पहली चीज़ जो हम डिस्कशन करेंगे वो होगा इसके अंदर सिमिलरिटी। पहला तो हम इसके अंदर सिमिलरिटी को पढ़ेंगे कि सिमिलरिटी क्या है, जो कि हालांकि ये जो हमारा 10th के अंदर सिलेबस है, इसके अंदर पूरा चैप्टर के अंदर सिमिलरिटी को ही डिस्कशन करना है, यानी कि सिमिलरिटी बेस्ड जो भी है, ठीक है। और सेकंड, इसके अंदर सिमिलरिटी पे बेस्ड एक थ्योरम है, काफ़ी फेमस थ्योरम है, दैट इज बीपीटी। बीपीटी का मतलब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, या फिर इसे थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इस थ्योरम और इस थ्योरम का प्रूफ देखेंगे। तो ये दो चीज़ों को आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं सिमिलरिटी। तो सिमिलरिटी क्या होता है? तो सेम वही बात, किन्हीं भी दिए गए दो ट्राइंगल्स को जब हम उनके शेप और उनकी साइज की तुलना करते हैं तो उस टाइम पे अगर गिवन टू ट्राइंगल्स, किसी भी दो ट्राइंगल्स, गिवन टू ट्राइंगल्स का, ठीक है, अगर ट्राइंगल्स का उनकी शेप सेम हो, शेप क्या हो, सेम हो, और उनकी साइड्स का, साइड्स यहां पर मैं रेफर करूंगा करॉस्पोंडिंग साइड्स का, करॉस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो जो है वो क्या हो, वो इक्वल हो। दो चीजें होनी चाहिए। पहली चीज, दोनों ट्राइंगल्स की शेप सेम होनी चाहिए, और सेकेंड थिंग जो है वो करॉस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होना चाहिए। उस केस के अंदर हम बोल सकते हैं कि दोनों के दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे, ठीक। शेप से आपको क्लियरली दिख रहा है यहां पे, शेप जो है वो डिपेंड करता है एंगल पे। तो दोनों ट्राइंगल्स के करॉस्पोंडिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए और करॉस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होना चाहिए। उसको हम बोलते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। सपोज दैट, मैं एग्जांपल के तौर पे बोलूं तो आपको जैसे मान लो एक ट्राइंगल दे रखा है और दूसरा एक और ट्राइंगल दे रखा है। इस ट्राइंगल का नाम है ए बी सी। मैं इस ट्राइंगल को थोड़ा बड़ा बना देता हूं और पी क्यू आर, ठीक। सपोज दैट कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, और ये तीसरा एंगल इसके इक्वल है। तो दोनों ट्राइंगलों की यहां पर शेप इक्वल हो गई। ये एंगल के इक्वल ये, इसके एंगल ये, और सी के एंगल इक्वल क्यू, ठीक। सेकेंड थिंग, सपोज करो कि ये 2 सेंटीमीटर है, ठीक। मैं एग्जांपल के तौर पे सिर्फ कंसीडर कर रहा हूं, ठीक है। तो ये अगर 2 सेंटीमीटर है तो यहां पर ये सपोज करो ये 4 है, ठीक। लाइकवाइज मान लो ये आपका 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये 3 है तो आप यहां पर ले सकते हो कि ये आपको 6 दे रखा है। और इसी टाइप से अगर मान लो कि ये 5 है, ठीक, 5 नहीं, इसको 4 ले लो, ठीक। अगर ये 4 है तो यहां पर ये आपको 8 दे रखा है। तो आप यहां पे क्लियरली दिख रहा है कि ये साइड, और अगर इस साइड की बात करूं तो इसके करॉस्पोंडिंग साइड्स आपको दिख रही है ये वाली। क्यों? क्योंकि A के बराबर है P, B के बराबर है R, तो आप बोल सकते हो कि AB साइड के करॉस्पोंडिंग होगी PR। तो अगर AB के करॉस्पोंडिंग PR है तो अगर मैं यहां पर रेशियो लिखूं, यानी कि AB और PR, क्योंकि करॉस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो देखना है, तो AB अपॉन PR जो मिलेगा मेरे को, वो AB अपॉन PR आपको दिख रहा है कि 2/4 मिलेगा, जिसका मतलब हो गया 1/2, ठीक। लाइकवाइज अगर मैं सेकंड बात करूं यहां पर, तो AB के बाद में अगर मैं BC की बात करूं तो BC के इधर आपको करॉस्पोंडिंग दिख रहा होगा यहां पर QR। तो
तो बी सी अपॉन में यहां पे करूं क्यू आर, बी सी अपॉन अगर क्यू आर करते हैं तो बी सी यहां पर 3 है और क्यू आर यहां पे 6 है, तो आप यहां पे भी रेशियो बोल सकते हैं 1/2। लाइकवाइज तीसरी साइड जो है दैट इज ए सी, और ए सी के करस्पॉन्डिंग यहां पर आपको दिख रही है पी क्यू, तो ए सी अपॉन अगर मैं पी क्यू करूं तो ए सी जो है हमारी वो है 4 और पी क्यू है 8, और ये भी आपको रेशियो कितना मिल रहा है 1/2। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तीनों जो रेशियो मिले हमें वो कितने मिले 1/2, यानी कि तीनों के तीनों रेशियो इक्वल हैं। तो करॉस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो यहाँ पर क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो पहली चीज थी कि दोनों ट्राइंगल की शेप सेम होनी चाहिए, मतलब करॉस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए, जो कि यहाँ पर हो रखे थे, दे रखे हैं कि इसके ये इक्वल है, इस एंगल के इक्वल ये और इस एंगल के इक्वल है। और सेकेंड थिंग जो थी वो करॉस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं कि ए बी के करॉस्पॉन्डिंग पी आर, बी सी के करॉस्पॉन्डिंग क्यू आर और ए सी के करॉस्पॉन्डिंग पी क्यू है। तो ये करॉस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो है वो इक्वल हो रहा है। साइड्स का यहाँ पर रेशियो भी इक्वल हो जाता है, तो करॉस्पॉन्डिंग अगर साइड्स का रेशियो भी इक्वल हो गया तो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया, मतलब दोनों के दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, यहाँ पर सिमिलर होंगे। तो सिमिलरिटी को लिखने का तरीका क्या है, तो सबसे पहले जैसे ए बी सी ट्राइंगल है तो आप सिंपल लिख लेंगे ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, आपको कोई हेडेक नहीं लेना, पहले एज इट इज इसका नेम लिख देना ए बी सी। नाउ सिमिलरिटी का साइन जो होता है वो ये होता है, ठीक है, तो यहां पर सिमिलरिटी का साइन ये होता है। और याद रखना जब हम कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स की बात करते हैं तो वहां पर साइन ये यूज करते हैं। तो यहाँ पे सिमिलरिटी है तो ये साइन यूज करेंगे। अब जब हम दूसरे ट्राइंगल का नाम लिखेंगे तो ए के करॉस्पॉन्डिंग एंगल देखेंगे, तो ए के करॉस्पॉन्डिंग कौन है, पी। इसी टाइप से बी के करॉस्पॉन्डिंग देखेंगे तो बी के करॉस्पॉन्डिंग कौन सा है, आर, ठीक। और लाइकवाइज सी के करॉस्पॉन्डिंग कौन सा है, क्यू। तो सी है तो अब आ जाएगा क्यू। तो हम बोल सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर होगा पी आर क्यू के, ठीक। तो पहली चीज तो हमें यहां से इतना समझ आया कि सिमिलरिटी किसको बोलते हैं। तो जब भी आपको, अब नेक्स्ट थिंग जो आपको पता होनी चाहिए, जब भी आपको ये लिखा जाए कि ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के सिमिलर है, तो यहां से आपको 6 रिजल्ट निकालने हैं। या 6 रिजल्ट किस टाइप के, जैसे पहली चीज कि एंगल ए जो है वो एंगल किसके बराबर होगा, पी के, ठीक। और सेकेंड थिंग बी जो है वो एंगल बराबर होगा आर के, ठीक। और थर्ड है एंगल सी जो है वो एंगल होगा क्यू के बराबर। फोर्थ थिंग ए बी का रेशियो किसके साथ, पी आर, ठीक। ए बी का रेशियो पी आर के साथ, और इसी टाइप से बी सी का रेशियो आर क्यू या क्यू आर के साथ, बी सी का रेशियो आर क्यू या क्यू आर के साथ बराबर ए सी का रेशियो पी क्यू के साथ, ए सी बाय पी क्यू, यानी कि करॉस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी इक्वल होगा, ठीक। तो जब भी आपको दो सिमिलर ट्राइंगल्स इस तरह से लिखे हुए मिले तो आप वहां से ये 3 रिजल्ट और ये तीनों रेशियोज को इक्वल रख के बोल सकते हैं कि ये ऐसा होगा, और ज़रूरत के हिसाब से, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक। तो फर्स्ट थिंग हमने सीख ली कि सिमिलरिटी क्या है। सेकेंड थिंग सीखी कि सिमिलरिटी अगर दे रखी है तो उससे कौन कौन से रिजल्ट आप अंडरस्टूड करेंगे या समझेंगे कि ये चीज़ें तो होंगी, ठीक। और थर्ड थिंग हम जो सीखने वाले हैं वो ये कि अगर कोई भी दो ट्राइंगल आपको दिए गए हैं और आपको ये पता लगाना है कि ये दोनों सिमिलर हैं या नहीं, वो कैसे पता लगाएंगे, तो इस चीज़ को हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो जब भी आपको इस तरह से पता लगाना है तो दो ट्राइंगल दे रखे होंगे, ठीक। तो दो ट्राइंगल जो भी दे रखे होंगे तो उनका कुछ भी साइड्स एंगल्स कुछ भी दिया होगा तो उसके बेस्ड पे आप पता लगाएंगे। तो सिमिलरिटी के यहाँ पर हम 3 रूल्स पढ़ते हैं, 3 चीज़ें पढ़ते हैं। पहली चीज़, पहला रूल ट्रिपल एस। ट्रिपल एस, एस का मतलब आपको साइड से, एस मीन्स क्या, साइड, ठीक। साइड साइड साइड। इस रूल का मीनिंग है अगर आपको दो ट्राइंगल दे रखे हैं, एक ट्राइंगल दे रखा है, सपोज करिए इसका नाम है ए बी सी, दूसरा ट्राइंगल कुछ भी दे रखा है, इस ट्राइंगल का नाम है सपोज करिए पी क्यू आर, ठीक। ये दो ट्राइंगल दे रखे हैं, आपको बोल रखा है कि ए बी बाय पी आर
यानी कि इस साइड का इस साइड के साथ रेशियो, ठीक, BC बाय, ये है BC, BC का इस साइड के साथ रेशियो RQ और AC का इस PQ साइड से AC बाय PQ इन करस्पॉन्डिंग साइड, यानी कि इसके करस्पॉन्डिंग ये साइड है, इसके करस्पॉन्डिंग ये साइड है और इसके करस्पॉन्डिंग ये साइड है, और इनका रेशियो आपको दिया गया है इक्वल है। अगर आपको इतना पता चल जाए कि करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है तो आप बोल सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे, मतलब इनकी शेप भी एक जैसी होगी। अगर आपको इतना पता है तो आप लिख सकते हैं कि ट्राइंगल ABC जो है वो सिमिलर होगा किसके, तो यहां पर इंपॉर्टेंट बात है कि A के करस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल है। तो यहां पे ध्यान देना, A के करस्पॉन्डिंग अगर आपको पता लगाना है तो A के सामने साइड देखो, ये डबल टिक किया हुआ है, यहाँ पे डबल टिक किया हुआ ये है, इसके सामने एंगल कौन सा है, P, तो यहाँ पे A बराबर किसके होगा, P के। ठीक, लाइकवाइज B की बात करें तो यहाँ पे B को देखो, B के सामने क्या है, 3 टिक किए हुए हैं, और यहाँ पे 3 टिक के सामने कौन है, R, तो P के बाद में आ जाएगा R, ठीक, और ये हो जाएगा Q। ठीक, तो ABC जो है वो सिमिलर होगा PRQ, मीन टू से एंगल A जो है वो एंगल P के बराबर होगा। सेकेंड थिंग, एंगल B जो है वो एंगल R के बराबर होगा। थर्ड थिंग, एंगल C जो है वो एंगल Q के बराबर होगा। ठीक, तो ये है आपका फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल जो है दैट इज, सेकेंड रूल है दैट इज SAS, SAS साइड एंगल साइड। यहां पर दो अगर ट्राइंगल आपको दे दिए जाएं, सपोज कीजिए एक ट्राइंगल ये रहा और दूसरा ट्राइंगल ये है, ठीक, इसका नाम है ABC और इसका नाम है PQR। ठीक, आपको पता है कि ये एंगल जो है वो इस एंगल के इक्वल है। सपोज आपको गिवन है कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ठीक है, और ये साइड, सॉरी, ये साइड इस साइड के साथ रेशियो और इस साइड का इस साइड के साथ रेशियो इक्वल है। मतलब आपको पता है कि AB बाय PQ बराबर है BC बाय PR। ठीक, अगर आपको इतना पता है, यानी कि दो साइड्स का रेशियो इक्वल है, ये पता है, और उन दोनों साइड्स जिनका रेशियो इक्वल है उनके बीच का एंगल भी पता है कि B एंगल P के बराबर है। तो ये एंगल अगर इस एंगल के बराबर है तो इसका मतलब आप बोल सकते हैं कि बाय SAS साइड एंगल साइड रूल से ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो यहां पर आप आसानी से लगा सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो पहली आप लिखेंगे ट्राइंगल ABC। अब सिमिलरिटी का निशान, A के बराबर आपको देखना है कि A के बराबर कौन सा होगा या A के करस्पॉन्डिंग कौन सा होगा। तो यहाँ पे A के करस्पॉन्डिंग पता लगाने के लिए A के सामने डबल टिक है और यहाँ पे भी जो मैंने डबल टिक कर रखा इस साइड पे, इसके सामने का एंगल है Q, तो A की जगह आएगा Q। B के बराबर आपको पता था P है, इसका मतलब B के करस्पॉन्डिंग कौन है, P, QP, और थर्ड बच गया क्या, R, यानी कि ट्राइंगल ABC जो है वो सिमिलर होगा QPR के। तो इस तरह से आप आसानी से पता कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके दो रूल हैं, पहला रूल SSS, दूसरा रूल SAS, थर्ड और लास्ट वन रूल, यानी कि इसके अंदर तीन ही रूल हैं। थर्ड वन जो है दैट इज, उसे AAA या फिर AA रूल भी बोल देते हैं। ठीक है, तो इस रूल को डिस्कशन कर रहे हैं, पहले मैं इसको मिटा देता हूं। ठीक, तो यहां पर थर्ड रूल हमें डिस्कशन करना है। सिमिलरिटी के दो रूल डिस्कस कर लिए, थर्ड है AAA या AA। ठीक, जब आप बात करते हैं AAA की, ठीक, तो इसका मीनिंग है सिंपल सा, अगर दो गिवन ट्राइंगल्स के आपको करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं
ठीक है, ये एंगल इस एंगल के बराबर है, ये एंगल इस एंगल के बराबर है, और ये एंगल इस एंगल के बराबर है। सपोज कीजिए आपने इसका नाम दे दिया ABC और इसका नाम दे दिया आपने XYZ। ठीक, तो यहाँ पे पता है आपको कि A इस एंगल के बराबर है, ये एंगल इस एंगल के बराबर है, ये एंगल इस एंगल के बराबर है। दोनों ट्राइंगल्स के तीनों एंगल बराबर हैं, तो आप यहाँ पर बोल सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। सिमिलरिटी कैसे लिखते हैं, सेम रूल ABC, सिमिलर होगा, A के करस्पॉन्डिंग है X, B के करस्पॉन्डिंग है Z, C के करस्पॉन्डिंग है Y, तो ABC इज सिमिलर टू XZ Y। ठीक, यहां से आप क्या बोल सकते हैं, आप ये बोल सकते हैं कि AB बाय XZ बराबर होगा, AB बाय XZ बराबर होगा BC बाय ZY, BC बाय ZY, फिर AC बाय XY, यानी कि करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी इक्वल होगा। ठीक, तो यहाँ पे इसका भी आप यूज कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि अगर दो ट्राइंगल यहाँ पर सिमिलर हैं तो आप बोलेंगे कि करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी इक्वल होगा। और ये दोनों किसके बेस्ड पे हमने सिमिलरिटी प्रूव किया कि दो ट्राइंगल जो है, दोनों ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल थे। इसी रूल को डबल ए रूल क्यों बोलते हैं उसको भी थोड़ा क्लियर कर लेंगे। इसको डबल ए रूल इसलिए बोलते हैं, ठीक है, ये डबल ए इसलिए है, सपोज दैट आपको ये दो ट्राइंगल गिवन थे, एक ट्राइंगल का नाम था ABC और सेम ऊपर वाले ट्राइंगल को कंसीडर कर रहा हूं, ठीक है, तो XYZ। अगर ये एंगल इस एंगल के बराबर है और ये एंगल इस एंगल के बराबर है, ठीक, सिर्फ इतना पता आपको, तो थर्ड एंगल भी ऑटोमेटिकली इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि सपोज दैट मान लीजिए हमें पता है कि ये एंगल 40 डिग्री है, ठीक, और ये एंगल जो है हमारा 60 डिग्री है। लाइकवाइज अगर ये इसके इक्वल है, इसका मतलब ये भी 40 है और ये भी कितना है, 60 है। ठीक, अब एंगल सम प्रॉपर्टी से, यानी कि एंगल्स का जो सम है वो कितना होता है, 180। किसी भी ट्राइंगल का एंगल्स का सम 180 होता है। तो अगर ये 40 है, ये 60 है, तो तीनों का सम 180 होना चाहिए। ठीक है, या फिर यूं कहूं कि 180 माइनस सम ऑफ दीज टू एंगल्स कर दूं, यानी 100 कर दूं, तो मेरे को मिलेगा 80। तो ये 80 डिग्री होगा थर्ड एंगल। ठीक, लाइकवाइज अगर मैं इन दोनों एंगल्स के सम को 180 में से माइनस कर दूं तो ये मिल जाएगा। या फिर इन तीनों ट्राइंगल एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, 180। तो यहां पर भी आप क्या बोलेंगे कि ये एंगल भी कितना हो जाएगा, सर 180 माइनस 100, 100 इज द सम ऑफ दीज टू एंगल्स एंड इक्वल्स टू 80। तो ये भी आपको मिल गया 80। तो आप देख रहे हैं कि थर्ड एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल मिल गया। मतलब किन्हीं भी दो ट्राइंगल्स के अंदर अगर दो एंगल इक्वल होते हैं तो तीसरा मस्ट भी इक्वल होता है, यानी कि ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाता है। तो आप बोल सकते हैं कि अगर दो ट्राइंगल्स के दो एंगल इक्वल हैं तो तीसरा तो इक्वल होना ही है। दैट इज वाई आप बोल सकते हैं बाय डबल ए या फिर ट्रिपल ए, ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो यहाँ पे सिमिलरिटी आप इस टाइप से लिखेंगे, और सिमिलर होंगे तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी इक्वल होगा। ठीक, तो ये था सिमिलरिटी। सिमिलरिटी के अंदर हम अभी तक सिर्फ इतना ही कवर करेंगे, इसके बेस्ड क्वेश्चन जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। ठीक, तो ये है सिमिलरिटी। पर हम कुछ रिजल्ट्स को डिस्कशन कर रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स बोल सकते हो या फिर कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स बोल सकते हो जो आपके एग्जाम्स के अंदर फिलिंग द ब्लैंक्स नाम से आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेटमेंट जो है, ठीक है, उसे मैं लिख रहा हूं, ऑल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर सिमिलर, या फिर यूं बोल सकते हो कि सभी के सभी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स जो है वो सिमिलर होते हैं। कैसे, आपको पता है कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है कि शेप और साइज सेम होना। तो अगर सपोज करो दो ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल का नाम है ABC, दूसरे ट्राइंगल का नाम है PQR, ठीक, और आपको पता है कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो आपको बोल रखा है जैसे ABC है तो ट्राइंगल ऐसा बोल रखा है कि ABC इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्राइंगल PQR। इसका मतलब ये हुआ कि एंगल A जो है वो एंगल P के बराबर है, एंगल B जो है वो एंगल Q के बराबर है, और एंगल C जो है वो एंगल R के बराबर है। ठीक, सेकंड थिंग जो है दैट इज AB जो है
वो पी क्यू के बराबर है, और बी सी जो है दैट इज इक्वल्स टू क्यू आर, और ए सी जो है दैट इज इक्वल्स टू पी आर। मतलब ये साइड इस साइड के बराबर, ये साइड इस साइड के बराबर, और ये साइड इस साइड के बराबर। ठीक, अगर मैं ए बी बराबर पी क्यू है तो यहां से ये बोल सकता हूं कि ए बी बट्टा पी क्यू बराबर होगा 1। मैं इसे यहां से इधर इसके डिवाइड में ले गया। लाइकवाइज अगर मैं यहां से करूं तो मैं बोल सकता हूं कि बी सी बाय क्या होगा, क्यू आर, दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1। और इसी टाइप से इसकी बात करूं तो मैं बोल सकता हूं ए सी बाय पी आर इज इक्वल्स टू 1। मतलब ये जो ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, यहां से रिजल्ट निकल के आया कि ए बी का पी क्यू के साथ रेशियो 1, बी सी का क्यू आर के साथ रेशियो 1, और ए सी का पी आर के साथ रेशियो 1, यानी कि करॉस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल हो गया। तो आपको पता है कि सिमिलरिटी का रूल क्या होता है कि दोनों ट्राइंगल की शेप एक जैसी होनी चाहिए, तो इनके करॉस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है। ठीक है, तो शेप तो एक जैसी है और इनकी करॉस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होना चाहिए। तो यहां पर रेशियो भी करॉस्पॉन्डिंग साइड्स का आप देख रहे हैं 1 1 1 1 आ रहा है, यानी कि तीनों रेशियो भी इक्वल आ रहे हैं। तो हम बोल सकते हैं कि जो भी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे वो हमेशा क्या होंगे, सिमिलर। सेकंड थिंग जो है दैट इज कि अगर आप इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात करें, सेकंड रिजल्ट दैट इज अगर आप इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात करें तो इक्विलेटरल ट्राइंगल जो होते हैं, ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर ऑलवेज सिमिलर। क्यों? क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल देखो, यहां पे मैंने सपोज करो 2 सेंटीमीटर की साइड वाला एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया। इक्विलेटरल है तो एवरी एंगल कितने डिग्री का होगा बेटा, 60 का होगा। ठीक है, दूसरा एक बनाया मैंने 3 सेंटीमीटर साइड वाला इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, तो ये हो जाएगा 60 60 60। तो यहां देख रहे हो इसका नाम मान लो XYZ है और इसका नाम अगर ABC है, तो आप यहां पे देख रहे हो कि करॉस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल है। किसी को किसी के करॉस्पॉन्डिंग मान सकते हो, 60 के बराबर ये, 60 इसके बराबर ये, इसके बराबर ये। करॉस्पॉन्डिंग जो एंगल्स है वो इक्वल है। करॉस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो है वो कितना आ रहा है, 2/3। इसके से रेशियो अगर इस साइड का लो तो 2/3, इसका इसके साथ भी 2/3, इसका इसके साथ भी 2/3, यानी कि करॉस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी बराबर होगा। तो आप बोल सकते हैं कि कोई भी दो गिवन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑलवेज सिमिलर होते हैं। ठीक, थर्ड रिजल्ट दैट इज थर्ड रिजल्ट जो है दैट इज ऑन स्क्वायर। ऑल स्क्वायर्स आर ऑलवेज सिमिलर। कोई भी आप स्क्वायर बनाओ हमेशा ही सिमिलर होता है। जैसे कि एक स्क्वायर बनाया मैंने, इस स्क्वायर की साइड है 3, ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3। ठीक, इसका एवरी एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 का। तो ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, चारों 90 होता है। ठीक है, दूसरा एक स्क्वायर बनाया, इसकी साइड मान लो 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10, एवरी एंगल यहाँ पे भी 90 90 है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि देखो करॉस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, यानी कि शेप एक जैसी है। करॉस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो है दैट इज 3/10 आ रहा है। तो आप बोल सकते हैं कि दो कोई भी अगर स्क्वायर बने हो तो उनका हमेशा शेप तो सेम होगा ही, करॉस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा, दैट इज व्हाई दे आर ऑलवेज सिमिलर। इसी टाइप से फोर्थ रिजल्ट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर कोई भी एनी टू गिवन अगर आपको दिए गए हैं सर्कल्स, यानी कि ऑल सर्कल्स आर ऑलवेज सिमिलर। अगर आपको 2 सर्कल दिए गए हैं कोई भी रेडियस के, सपोज करो एक सर्कल ले रहा, इसकी रेडियस है 3 सेंटीमीटर, दूसरा एक सर्कल लिया आपने जिसकी रेडियस है 6 सेंटीमीटर। ठीक, तो यहां पर ये 3 सेंटीमीटर जो है, सर्कल दोनों की शेप एक जैसी है क्योंकि सेंटर पे यहाँ पे 360 एंगल बन रहा है, यहाँ पे 360, तो दोनों की शेप एक जैसी होगी। करॉस्पॉन्डिंग साइड्स यानी कि इसकी लेंथ करें तो ये होगा 2πr होती है इसकी सर्कमफ्रेंस,
तो ये हो जाएगा 2 पाई इंटू 3 यानी कि 6 पाई हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर इसकी सरकमफ्रेंस की बात करूँ तो ये हो जाएगा 2 पाई इंटू 6 यानी कि 12 पाई। तो आप करॉस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, करॉस्पॉन्डिंग साइड यहाँ पे एक ही है तो इसका 6 पाई अपॉन 12 पाई करेंगे तो 1/2 आएगा। ये आप बोल सकते हो इससे ये डबल है, दिख रहा है रेडियस डबल है तो इसकी सरकमफ्रेंस भी डबल होगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये साइड और इस साइड का रेशियो भी बराबर है, या बोल सकते हैं करॉस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है। दैट इज व्हाई दीज टू सर्कल्स आर इक्वल। इनफैक्ट ऑल सर्कल्स, कोई भी आप सर्कल बनाते हैं, ऑल सर्कल्स आर ऑलवेज सिमिलर, कोई भी दो सर्कल बनाओ ऑलवेज सिमिलर होते हैं। तो फ्रेंड्स इस लेक्चर के अंदर हमने बीपीटी को भी डिस्कशन करना था, पर मैं देख रहा हूँ कि लेक्चर काफ़ी 20-25 मिनट का हो गया है, ठीक है। तो ये काफ़ी लंबा और बोरिंग सा वीडियो हो जाएगा, तो वी विल ट्राई कि हम अगले लेक्चर के अंदर बीपीटी और बीपीटी का कन्वर्जन डिस्कशन करें, और उसके बाद इसके ऊपर बेस्ड जो भी हमारे 6.1 या 2 के अंदर जो भी क्वेश्चंस हैं, या इन सभी कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कशन करेंगे एक अलग से वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे बीपीटी और बीपीटी का कन्वर्जन। थैंक यू।